बलूचिस्तान में दूर दराज इलाकों में बच्चों को प्राइमरी स्कूल की सहूलत तक दस्तयाब नहीं है। ऐसे में मंद और गिरदो नवा के देहात में शुरू किया जाने वाला नया प्रोजेक्ट कैमल लाइब्रेरी तारीकियों में रोशनी बखेरती उम्मीद की किरण है। आठ साला आयशा हफ्ते भर से जमे के इंतजार में थी। पिछले हफ्ते जब हनीफा अब्दुल समद अपनी चलती फिरती कैमल लाइब्रेरी के साथ उनके गांव आईं, तो आयशा अपने खानदान के साथ शादी की तकरीब में शिरकत करने नजदीक के एक गांव गई हुई थी। वापसी पर जब इसे अपनी सहेलियों से मालूम हुआ कि उस दफा हनीफा बहुत सी नई कहानियों की किताबें भी लाई थी, तो उसके लिए अगले जमे का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो गया। सिर्फ आयशा ही नहीं, मन के सहरा इलाके के तकरीबन नसीफ दर्जन देहात में बचे सारा हफ्ते अब उन किताबों का इंतजार करते हैं। बल्कि बचे ही क्या, नौजवान लड़कियां और शादीशुदा ख्वातीन भी अब हनीफा और रहीमा जलाल की राह तकती हैं, जो उन्हें किताबें फराहम करने के अलावा लिखने पढ़ने और बच्चों को अच्छे मुश्किलों में मसरूफ रखने के तरीके भी सिखाती हैं। कैमल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को चलाने वाली रहीमा जलाल वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार मोहतरमा जबीदा जलाल की बहन हैं, जो बलूचिस्तान में तालीम के फरोग़ के लिए एक अरसे से कोशा हैं। जब ये कोरोना का वायरस आ गया और पूरा इलाका जो है या स्कूल जो हैं वो सारे बंद हुए थे और ऐसा माहौल था कि डिप्रेशन का माहौल था बड़े लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और जिस जगह मैं रहती हूँ यहाँ बच्चों के लिए कोई तफरीह के लिए कोई जगह नहीं है, कोई आउटिंग नहीं है, सिवाय कि ये बच्चे जो हैं घर से स्कूल आते हैं और स्कूल से वापस घर जाते हैं। तो जब स्कूल कोविड की वजह से 8-9 महीने बंद हुआ, तो हमने ये सोचा कि हम ये बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो कि बच्चे बिज़ी भी हो जाएं और बच्चों को एक फ़ायदा मिल जाए। रहीमा जलाल मंद में स्कूल प्रिंसिपल हैं। उन्होंने मीडिया विजन को बताया, कैमल लाइब्रेरी का आइडिया दरअसल उनकी बहन जबीदा जलाल का था। वो मंगोलिया और एथोपिया में उस तरह के काम से काफ़ी मुतासिर थीं। जब कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद हुए, तो उन्हें ख्याल आया कि बच्चों के तालीमी सिलसिले को बहाल रखने के लिए उस तरह मुतहर्रिक लाइब्रेरी का सिलसिला शुरू किया जाए। अब हर बच्चा जो है वो इतना अमीर नहीं होता है कि सुबह स्कूल जाएं और शाम को वो ट्यूशन पे जाएं, फीस भर लें। तो अगर हम ये किताबें बच्चों को फ्री में जाके उनके घरों में देंगे तो इनके तालीम में इजाफा होगा और वो गलत रास्तों से, बुरे रास्तों से बच जाएंगे। वो अपना जहन इसी किताब पे खर्च करेगा, उससे मालूमात हासिल करेगा और ये इल्म जो है वो उसकी ज़िंदगी में उसका काम आएगा सर। हमारा किताब मना दोस्त देते हैं ये तस्वीर में ये फोटो में चारा और सत्य में समझा कर मना सरसनावत का पेसरा अवल गोश्त के पेसरा में दौर छता बाकता मना उसके किताब चलाए ने किताब लाड रहे उस तरह मैं हैरान भी तो ये किताब चुन लाड रहे उस तरह गुशी के रंदा में सोच कुता चारता मन नहीं गुड़ा हमसे ये किताब चलाने का तो चार बाजार बोर्ड तक बाजार गुंडुआ पसंद भी तक शहरी सारा दोस्त भी गए जो मैं वाथा गाल भी तक मर्दों द्रो होश भी तक शहरी कारी शर्री सारा बयान भी था हमने बड़ा में चलाया ना गवाया नहीं। हम इस वक्त चला रहे हैं इसको, एक बहुत छोटा सा बजट है हमारा मंथली 18,000 में। तो हमें अगर डोनेशन मिल गई और बुक्स मिल गई तो हम इसको 4 गांवों से ज़्यादा बढ़ाकर बल्कि 40 गांवों तक हम पहुंचा देंगे।
इस वक्त तहसील मंद में ये कैमल काम कर रहा है, तो हम तहसील तुम्प है, तहसील दश्त है, इसको मज़ीद फैलाएंगे क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है और बच्चे भी बहुत खुश हैं इससे। बलूचिस्तान की हुकूमत अगर कैमल लाइब्रेरी जैसे छोटे मगर जूद असर मंसूबों को प्रमोट करके इन्हें मुनासिब सहूलियात फ्राहम करे तो सूबे में शरह ख्वानदगी में इजाफे की रफ्तार को तेज किया जा सकता है।